हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका मार्कशीट आपका बना हुआ है। सेम ऐसे ही मार्कशीट आप कैसे डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देख सकते हैं आप हम पर आपका टोटल है, परसेंटेज है, ग्रेड है, डिवीज़न है, पास एंड फेल है। ये सब कैसे आप यहाँ पर फार्मूला आप लगाएंगे। आप यहाँ से टोटल से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे, इन सारे ऑप्शन पर आपका फार्मूला लगा हुआ है। ये फार्मूला कैसे लगता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम नया शीट ले लेते हैं। हम शीट नंबर 3 पर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद में जैसे मैं यहाँ से बी से लेकर के मैं एम तक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मार्कशीट क्या करता हूँ, लिख देता हूँ मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद में इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप साइज़ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड क्या करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। पुनः आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से सीरियल नंबर या मैं यहाँ पर रोल नंबर मैं लिख देता हूँ, रोल नंबर। और यहाँ पर नेम, यदि आप चाहते हैं आप फादर्स नेम ऐड करने के लिए तो आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ हिंदी। दोस्तों, मैं फटाफट मैं डेटा को टाइप कर लेता हूँ। टाइप कर लिया, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे अब यहाँ फार्मूला कैसे लगाते हैं। आप यहाँ टोटल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है टोटल निकालने के लिए हम लोग सम फार्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों, कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल का बटन जो है, इक्वल का सिंबल हम लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, उसके बाद मैंने लिखा सम, SUM, सम टाइप करने के बाद में यदि आप कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हैं तो आपका फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फार्मूला एक्टिव हो जाने के बाद में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको रेंज दे देंगे। रेंज जब आप दे देंगे तो उसके बाद में ब्रैकेट को बंद करने के बाद में इंटर बटन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका फार्मूला के माध्यम से आपका टोटल ऐड होकर के आ गया है। पुनः यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, देखेंगे पूरे सेल में आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद में इसको आप सेंटर पर कर लेंगे अलाइनमेंट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल बटन दबाएंगे और ये जो जितना टोटल आपका हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम भाग करने वाले हैं किससे, आप देखेंगे यदि हमारा 5 सब्जेक्ट है तो आपको 500 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। उसके बाद आप गुणे का सिंबल लगा करके 100 लिख देंगे। आप देखेंगे आपका परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पर आप जो है इस पॉइंट पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, देखेंगे आपका टोटल परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर अलाइनमेंट आकर के आप सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेंटर में ऐड हो जाएगा। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वल बटन दबाएंगे। इक्वल बटन दबाने के बाद में हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ का मतलब होता है यदि हमारी संख्या ऐसी है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए इफ़ का हम लोग जो है फार्मूला यूज करते हैं। इसको टैब बटन दबा करके हम फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे। ये हमारा जो ये परसेंटेज आप देख रहे हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम जो है ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम जो है रेंज देंगे कि 60। यदि हमारी ये जो वैल्यू है अगर 60% से यदि जो है ज़्यादा है तब यहाँ पर जो है 60 नहीं, मैं 80 कर देता हूँ कि 80 से यदि ये वैल्यू हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर जो हमको ग्रेड मिलेगा, ग्रेड को हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे, इसे हम ए ग्रेड देंगे। उसके बाद में पुनः हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में पुनः इफ़ का फार्मूला हम लगाएंगे और टैब बटन से एक्टिव कर देंगे।
एक्टिव करने के बाद में पुनः हम ये वैल्यू देंगे। वैल्यू देने के बाद में पुनः ग्रेटर देन लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में डबल कोड के अंदर में आप ग्रेटर देन लगाने के बाद में आप जो वैल्यू देंगे कि हमारा जो है 70 नंबर है, 70 नंबर से यदि ये वैल्यू ज़्यादा हो तो यहाँ पर हमारा जो बी शो हो, बी ग्रेड शो होगा। पुनः यहाँ पर आप जब कामा लगाएंगे पुनः आप इफ़ का फार्मूला लगा करके टैब बटन से एक्टिव कर देंगे। पुनः यह रेंज आप देंगे। यहाँ देने के बाद में पुनः ग्रेटर देन लगाने के बाद में आप अपनी वैल्यू देंगे 50, ताकि ये यदि ये वैल्यू 50 से ज़्यादा हो तब यहाँ पर हमारा ग्रेड जो है सी जो है एक्टिव हो। पुनः मैं डबल कोड बंद कर देता हूँ, कामा मैं लगाता हूँ, पुनः इफ़ का फार्मूला लगा करके टैब बटन से एक्टिव कर देता हूँ। पुनः ये रेंज आप देंगे। पुनः आप ग्रेटर देन लगाने के बाद में आप जो है 40 लिखेंगे कि ये वैल्यू हमारा जो है 40 से ज़्यादा हो तब जो है यहाँ पर डी ग्रेड क्या हो, शो हो जाए। पुनः मैं यहाँ पर कामा लगाने के बाद में इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा और टैब बटन से मैं एक्टिव कर दूंगा। एक्टिव करने के बाद में आप जो है पुनः इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं 39 की, अर्थात ये जो हमारी वैल्यू है जब 39 से यदि जो कम है तो यहाँ पर जो है ई जो ग्रेड जो है शो होगा। मैंने ई को लगा कर डबल कोड लगा करके मैंने इसे बंद कर दिया और यहाँ पर जितना ब्रैकेट आप लगाए हैं देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ब्रैकेट आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से आप जो है आप 5 ब्रैकेट लगाएंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 लगाने के बाद में जैसे ये ब्लैक आ जाएगा समझ जाइएगा ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सबसे पहले है मैंने इफ़ का फार्मूला लगाया और यहाँ पर मैंने रेंज दिया कि ये परसेंटेज का जो वैल्यू है अगर ये 80% से ज़्यादा हो तो ए ग्रेड आए और यदि यही परसेंटेज जो 70 से ज़्यादा हो तो बी आए और 50 से जब ज़्यादा हो तो सी आए और 40 से ज़्यादा हो तो डी आए और यदि 39 से कम है तो हमारा क्या हो, ई आए। इंटर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखेंगे ग्रेड आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे देखेंगे आपका सारा यहाँ पर ग्रेड आ चुका है। पुनः आप डिवीज़न पाएंगे। डिवीज़न पर आने के बाद में इक्वल बटन आप दबाते हैं और इफ़ का फार्मूला आप लगाएंगे, टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। डिवीज़न में आप इस परसेंटेज की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है 60 लिखेंगे कि यदि हमारी ये वैल्यू जो है 60% से ज़्यादा हो तब यहाँ पर हम कामा के साथ में डबल कोड के अंदर लिखेंगे फर्स्ट, FIRST फर्स्ट मैंने लिखा, अर्थात यदि हमारी ये वैल्यू जो है 60% से ज़्यादा हो तो फर्स्ट आए और यदि पुनः मैं इफ़ का फार्मूला लगा कर मैं इसको टैब बटन से एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करने के बाद में पुनः जो है ये रेंज मैं इसको दे दूँगा। उसके बाद में ग्रेटर देन का सिंबल लगाने के बाद में पुनः मैं जो है इसको रेंज दूंगा 40। अगर ये नंबर जो है 40 से ज़्यादा हो तब ये जो है हमारा सेकेंड आए। क्या है, सेकेंड, SECOND मैंने सेकेंड लिख दिया। सेकेंड लिखने के बाद में डबल कोड मैंने बंद कर दिया। पुनः मैंने कामा लगाया। कामा लगाने के बाद में पुनः मैं इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा और टैब बटन से मैं एक्टिव कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको रेंज दूंगा कि 39। यदि हमारी ये जो वैल्यू है मैं पहले इस वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो हमारी वैल्यू है, और यहाँ पर मैं लेस देन का सिंबल लगाऊंगा 39 लिखूँगा कि यदि ये जो हमारी वैल्यू है ये यदि 39 से कम है तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड डिवीज़न शो होगा। थर्ड को मैं डबल कोड के अंदर में मैं लिखता हूँ THIRD।
डबल कोट को बंद कर देने के बाद में मैं यहाँ पर देखूँगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट हो गया, 2 3, 3 ब्रैकेट यहाँ पर आप लगाएंगे, 1 2 3, और इंटर जैसे ही क्लिक कर देंगे, देखेंगे ये आपका फर्स्ट डिवीज़न आपका यहाँ पर शो हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, जैसा आपका जो है परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका डिवीज़न यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर अलाइनमेंट में आने के बाद में आप इसे अलाइनमेंट सेंटर आप कर देंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में मैं इक्वल बटन दबाता हूँ और इफ़ का फार्मूला लगा करके मैं टैब बटन से एक्टिव कर देता हूँ। और एक्टिव करने के बाद में ये रेंज देंगे आपका, ये परसेंटेज जो है ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे। यदि ये हमारा जो वैल्यू है यदि 40% से ज़्यादा हो तो वह जो है पास हो जाए, और यदि 40 से वैल्यू हमारी कम है तो वो हमारा फेल आ जाए। तो मैंने यह जो है कंडीशन दे दिया। और यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट बंद करने के बाद में जैसे मैं इंटर बटन दबाता हूँ, देखेंगे यहाँ पर पास आपका आ चुका है। यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। पुनः मैं इन सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ ऑल बॉर्डर क्लिक कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर कम नंबर है, देखेंगे 26% है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये फेल दिखा रहा है। आप देखेंगे यहाँ से यदि किसी की वैल्यू यदि आप कम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कम कर दिया, और देखेंगे यहाँ कम, जैसे मैंने कम किया तो क्या दिखा दिया, सेकेंड यहाँ पर दिखा दिया। यदि यहाँ से कोई अदर वैल्यू यदि आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसी वैल्यू में मैंने 12 रख दिया और मैंने कम कर दिया यहाँ पर 11 रख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू जैसे ही हमारा जो है कम होता 38%, देखेंगे यहाँ पर जो फेल आपका दिखा रहा है। तो दोस्तों इस फार्मूले की सहायता से आप देखेंगे सारा फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और आप इस वीडियो के माध्यम से एक बढ़िया सा मार्कशीट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से जूम करके भी अपनी मार्कशीट को आप देख सकते हैं। ये सारा मार्कशीट आप यहाँ बना हुआ है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।